अरशद नदीम, चैंपियन एंड गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ 2024। दोस्तों 32 साल बाद हमारे मुल्क से किसी ने गोल्ड मेडल जीता है। ये गोल्ड मेडल मियां चन्नू से तल्लक रखने वाले अरशद नदीम ने जीता है। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और ओलंपिक्स में इतनी लंबी थ्रो किसी ने भी नहीं की। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की लंबी थ्रो फेंकी, लेकिन अरशद नदीम की इतनी लंबी थ्रो के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जिसका तस्वुर करना भी आसान नहीं। कहा जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अरशद नदीम की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। अरशद नदीम पंजाब के शहर मियां चन्नू में पैदा हुए। अरशद नदीम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखते थे। हालात ज्यादा साजगार नहीं थे। अरशद के वालिद कंस्ट्रक्शन वर्कर थे और ये टोटल 8 बहन भाई हैं। अरशद को शुरू से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। अरशद क्रिकेट भी शौक से खेलता था, टेप बॉल खेलना जैसे हर कोई खेलता है। यहाँ तक कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी क्रिकेट खेल चुके हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान ही अरशद की मुलाकात एक आदमी रशीद साकी से हुई। रशीद साकी टैलेंट की तलाश में रहते थे और वो प्लेयर्स की मदद करते थे। उन्होंने ही अरशद को हिम्मत दिलाई कि वो एथलेटिक्स में आ जाएं। अब हमारे मुल्क में हॉकी और क्रिकेट का फ्यूचर भी कुछ अच्छा नजर नहीं आता, तो जेवलिन थ्रो में क्या फ्यूचर बनना था, लेकिन अरशद ने हिम्मत नहीं हारी। गोल्ड मेडल तो दूर की बात, अरशद के पास ट्रेनिंग के लिए पैसे भी नहीं होते थे। जिस गाँव में अरशद रहता था वहाँ के लोग पैसे इकट्ठे करके अरशद को दूसरे शहरों में खेलने के लिए भेजते थे। इस गोल्ड मेडल के पीछे ये कहानियां छुपी हैं। अपने गांव वालों की सपोर्ट से अरशद आगे बढ़ता रहा। वापडा, एयरफोर्स और दूसरे इदारे अब अरशद को ऑफर कर रहे थे कि वो उनकी एथलेटिक्स टीम में शामिल हो जाएं। अरशद ने 2015 से जेवलिन थ्रो इवेंट में हिस्सा लेना शुरू किया था और अरशद को कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिली और इस तरह उनकी तैयारी हो रही थी। फरवरी 2016 में अरशद ने साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस तरह अरशद इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए। 2022 में भी अरशद ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था, हालांकि वो उस वक्त इंजरी का शिकार थे। दोस्तों जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक आदमी जेम्स रिस्क के पास है। ये जेवलिन थ्रो का लेजेंड कहलाता है। 1996 में इस आदमी ने 98.4 मीटर की थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक नहीं टूटा। ओलंपिक्स में एक रिकॉर्ड 2008 में बना था, जब डेनमार्क के एक एथलीट ने 90.57 मीटर की थ्रो की थी। अरशद ने 16 साल बाद यह रिकॉर्ड तोड़ा है और आखिरकार पाकिस्तान को इतनी दिहाइयों के बाद ओलंपिक्स गेम्स में कोई गोल्ड मेडल मिला है। हालांकि अरशद ने खुद भी कई दफा ये कहा कि उसके पास ट्रेनिंग की प्रॉपर सहूलियात भी मौजूद नहीं है और इसी अरशद ने दुनिया भर के एथलीट्स को हराकर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आप ये सोचें कि अरशद तो मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन ऐसे कितने एथलीट्स होंगे जो सहूलियात ना होने की वजह से जाया हो गए होंगे और जाया हो रहे हैं।